नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, यानी कि किसी भी एक वेक्टर फील्ड ए का हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। इसके अंदर कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी स्पेसिफिक क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट, जहां पर तीनों जो कर्व से जो हमारा जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, वहां तीनों कर्व क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे और हमेशा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए का जो मैथमेटिकल जो वर्जन है, एग्जैक्टली जो हम लोग पढ़ते हैं, एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा v टेंड टू 0, यानी कि इसका एग्जैक्टली फिजिकल मीनिंग हम इस डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली मैथमेटिकल वे देखते हैं कि लिमिट टेंड टू 0 किसकी, डेल्टा v की, और 1 अपॉन डेल्टा v, यानी कि जो भी आपका वॉल्यूम एलिमेंट है आपका, वो एग्जैक्टली अपॉन में है आपका, और यहां पर देखो एक सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, यानी कि एक क्लोज कर्व का, कोई भी बंद कर्व का आपका एक सरफेस इंटीग्रल हो क्या है, वेक्टर फील्ड का डॉट उस सरफेस का, ये एग्जैक्टली डाइवर्जेंस की क्या एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, ये एग्जैक्टली क्या है कि रिजल्ट है। अब इसका देखो फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो वेक्टर फ्लक्स यानी कि ये जो चीज क्या होता है आपका वेक्टर फ्लक्स होता है। ठीक है, वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट सिचुएटेड इन अ वेक्टर फील्ड इज नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। यानी ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी क्लोज कर्व का जो भी सरफेस एलिमेंट होगा आपका, उसका यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है एग्जैक्टली आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड होता है। अब देखो एग्जैक्टली इस डेफिनेशन में देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो इमेज के अंदर, इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिख रहा है कि तीन कर्व से आपका कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है, और वहां पर कोई भी एक पॉइंट P दिख रहा होगा जो कि एक पैरेललोग्राम के बीचों बीच है, जिसकी कोऑर्डिनेट u1 u2 और u3 है, और जो आपका पैरेललोग्राम बनाया गया वो क्या आपका a b c d e f जो है आपका, वो आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा, जो कि आपके एक्सिस से जुड़ा हुआ है। अब देखो एग्जैक्टली इसी डायग्राम के बेसिस पे एग्जैक्टली हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ए को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल वे में इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा कि तीनों जो पॉइंट है, जो एक्सिस पे तीनों पॉइंट लग रहे हैं आपके, उन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3, जो कि देखो आपको वहां दिख रही होगी, H1 डेल्टा U1 होगा किसमें, U1 एक्सिस में, H2 डेल्टा U2 होगा, वो होगा आपका U2 एक्सिस पर, ठीक है, और H3 डेल्टा U3 होगा, वो किसमें होगा आपका U3 कर्व। ये एग्जैक्टली क्या है, आपकी डिस्टेंस है उन पॉइंट्स की जो कि उसकी पैरेललोग्राम के एक्सिस पर लिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं के मल्टीपल से क्या बनेगा, वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा, और इन्हीं दो एक्सिस के मल्टीपल से क्या बनेगा, सरफेस एलिमेंट बनेगा आपका। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो यहां पर कि द फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस ABCD, एग्जैक्टली देखो आपको वापस वो डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम में देखो आपको ABCD, आपको राइट साइड की तरफ देखो एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, आपको एक सरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम का, उसमें से जो फ्लक्स पास आउट होगा, यानी फ्लक्स कहां से जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है P पॉइंट से, जो कि उस पूरे पैरेललोग्राम के सेंटर पॉइंट पर है, जिसकी कोऑर्डिनेट U1 U2 और U3 है, वहां से वो फ्लक्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और वो पूरा फ्लक्स कहां से पास आउट होगा, वो आपका ABCD में से पास आउट होगा। ठीक है, और वहां पर जो वेक्टर फील्ड है वो क्या आपका एग्जैक्टली A वेक्टर फील्ड लिया गया है। ठीक है, अगेन हम हमारी इस पे आते हैं, वो क्या है कि फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस एरिया ABCD। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A इन डायरेक्शन ऑफ U1, यानी U1 की डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर फील्ड A है, उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, वो एग्जैक्टली A1 कंपोनेंट होगा। एग्जैक्टली वेक्टर फील्ड को एग्जैक्टली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो दिख रहा होगा आपको, A वेक्टर इक्वल टू A1 यूनिट वेक्टर E1 प्लस A2 यूनिट वेक्टर E2 प्लस A3 यूनिट वेक्टर E3, यानी कि A1 A2 A3 क्या है, तीनों कर्व की एक्सिस के लिए क्या है, यूनिट वेक्टर एलोकेट किए गए। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है आपके। तो देखो एग्जैक्टली सरफेस इंटीग्रल ऑफ M and O1, एग्जैक्टली देखो हम इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं
इस डायग्राम में P पॉइंट से कोई भी सरफेस एलिमेंट अगर बनेगा तो एग्जैक्टली क्या बनेगा, वो एग्जैक्टली स्क्वायर बनेगा। आपको दिख रहा होगा, आपको वहां पर MNOR आपको एक डैश लाइन में एक स्क्वायर दिख रहा होगा। P पॉइंट से जो आपका फ्लक्स बनेगा एग्जैक्टली वो केवल ऊपर उस सरफेस का ही बनेगा, ठीक है। अब देखो कि उस सरफेस के लिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ABCD पर निकालना है, ठीक है। तो क्या वो एग्जैक्टली P पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ABCD से क्या है, थोड़ी दूरी पर है। वो कितनी दूरी पर है, तो देखो एग्जैक्टली P जो पॉइंट है आपका वो एग्जैक्टली सबसे बीचों बीच लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप U1 डायरेक्शन में अगर आप पॉइंट लेते हो तो देखो U1 डायरेक्शन में आपके टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो है आपकी H1 डेल्टा U1 है। P पॉइंट कहां है, बीचों बीच लिया गया है, तो P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, वो होगी 1/2 H1 डेल्टा U1 होगी। यानी कि उस P पॉइंट से आपके ABCD जो भी आपका जो सरफेस है वहां तक अगर अपन फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, वो U1 डायरेक्शन में फ्लक्स क्या होगा, P पॉइंट से जाएगा तो चेंज होगा, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ U1। देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट से जो MNOP जो सरफेस बना है आपका वहां पर क्या फ्लक्स होगा एग्जैक्टली वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ MNOR इज सरफेस इंटीग्रल A डॉट डेल्टा S, ठीक है। उस पॉइंट के लिए वो क्या होगा, A1 क्या है वहां पे उसका कंपोनेंट है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ U1 A1 कंपोनेंट है। और वहां पर क्या हो रहा है, H2 H3 डेल्टा U2 डेल्टा U3 ये फ्लक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो वहां पर वो डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन U1 है, तो वहां पे U1 डायरेक्शन में जो सरफेस एलिमेंट किसके होंगे, इस वाले एक्सिस के और अपने इस वाले एक्सिस के होंगे। दोनों एक्सिस से मिलकर सरफेस एलिमेंट बनेगा आपका। तो क्या होगा, वो सरफेस, उस डायग्राम को दोबारा देखिए कि आपका जो U2 कर्व की जो एक्सिस है वो क्या आपकी H2 डेल्टा U2 है और U3 कर्व की क्या है H3 डेल्टा U3 है आपकी, ठीक है। तो आपका सरफेस एलिमेंट क्या बना, आपका P पॉइंट की वजह से ये सरफेस MNOR का जो सरफेस था वो एग्जैक्टली क्या बना आपका, वो बना A1 H2 H3 डेल्टा U2 डेल्टा U3 बना। अब देखो एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है, हमें ABCD पर निकालना है जो कि P पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 1/2 H1 डेल्टा U1 दूरी पर है। तो देखो ये क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रल इन डायरेक्शन U1 फॉर द सरफेस ABCD, यानी कि ABCD सरफेस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, P पॉइंट से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। किस डायरेक्शन में, U1 डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो 1/2 क्योंकि वो एक्सिस क्या है, P पॉइंट क्या है, बीचों बीच पॉइंट है, तो वो H1 डेल्टा U1 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 H1 डेल्टा U1 और आपका यही वाला फ्लक्स, और ये फ्लक्स क्या हो रहा है, डेल्टा U1 के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू H1 डेल्टा U1 और आपका ये आपका जो A पॉइंट P पॉइंट जो जनरेट हो रहा था ये वाला आपका, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट की वजह से जो हमारा फ्लक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये फ्लक्स बन रहा है हमारा एग्जैक्टली। और वो जो रेट ऑफ चेंज यानी कि उस P पॉइंट से आपका ABCD सरफेस तक जो आएगा सरफेस, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज जो होगा, ठीक है। वो रेट ऑफ चेंज कितना हुआ आपका, वो आपका एग्जैक्टली ये हुआ। तो ABCD फ्लक्स से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या होगा, वो P पॉइंट पे जो फ्लक्स है वो वाला प्लस जो भी रेट ऑफ चेंज होके पहुंचा है किस पे, ABCD फ्लक्स के ऊपर, तो दोनों जुड़ करके क्या बनेंगे एग्जैक्टली आपका वो पूरा फ्लक्स बनाएंगे। और इसको निकालने से पहले हमें एक लाइन और याद रखनी पड़ेगी, वो क्या एग्जैक्टली कि U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्योंकि देखो तीनों जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, स्वतंत्र कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो किसी पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंस किसके साथ हो रहा है, डेल्टा U1 के साथ हो रहा है, तो डेल्टा U2 डेल्टा U3 पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इसको अपन एग्जैक्टली बाहर ले सकते हैं। तो देखो एग्जैक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर वो होगा, देखो एक तो पहला पॉइंट क्या होगा, ये होगा, यानी कि आपका phi1 इज इक्वल टू P पॉइंट की वजह से एग्जैक्टली ये होगा आपका, यानी कि ये होगा A1 आपका H2 आपका H3 और डेल्टा आपका U1 डेल्टा आपका U2। ये तो क्या हुआ, ये तो एग्जैक्टली P पॉइंट की वजह से हुआ। और ये क्या हुआ, ABCD में सरफेस रेट ऑफ चेंज की वजह से हुआ, ठीक है। वो होगा एग्जैक्टली 1/2 आपका, देखो यहाँ से डेल्टा, ठीक है, सॉरी डेल्टा नहीं डेल होगा, ठीक है, डेल आपका A1 और आपका H2 और आपका H3 U2 और UT जो डेल्टा U2 और UT3 जो है डेल आपका वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेट तो एग्जैक्टली बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ H1 से H1 का एग्जैक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल डेल्टा
सो डेल u1 बचेगा और एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका डेल u1 डेल u2 और डेल आपका u3 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरी पूरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कि ए बी सी डी सरफेस से, ठीक है, जो आपका सरफेस है ना ए बी सी डी सरफेस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो इस ए बी सी डी सरफेस से जो मेरा निकलेगा वो एग्जैक्टली निकलेगा ये वाला निकलेगा। अब देखो एग्जैक्टली हम सेकंड देखते हैं कि इसी पी पॉइंट के और ए बी सी डी सरफेस के अपोजिट एक सरफेस हो रहे हैं। वो सरफेस कौन सा है? देखो वो सरफेस है ई एफ जी ओ। आप डायग्राम देख सकते हो, ई एफ जी ओ एक सरफेस है जिसमें से वो फ्लक्स निकलेगा। तो क्या होगा, वो इक्वल एंड अपोजिट है किसके? ए बी सी डी के। तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली उतना ही फ्लक्स पी के इधर निकल रहा है, उतना ही फ्लक्स पी के उधर निकलेगा, बस फर्क क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिमिलरली फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम सरफेस EFGO इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रल इन डायरेक्शन ऑफ -u1, यानी कि एग्जैक्टली फ्लक्स उतना ही होगा लेकिन फर्क क्या होगा, वो माइनस डायरेक्शन में, क्या जो है -u1 डायरेक्शन में। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा बस केवल। ठीक है, तो यानी रेट ऑफ चेंज कौन सा था, एग्जैक्टली ये था। तो यही एग्जैक्टली माइनस में आएगा, बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो देखो एग्जैक्टली इसके लिए मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, देखो सिमिलरली इसी की तरह लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं आपका phi2 लिखूंगा इक्वल टू एग्जैक्टली सिमिलर यही लिखा जाएगा आपका A1 आपका H2 आपका H3 और डेल्टा आपका U1, ठीक है, और आपका डेल्टा U2, ठीक है, और आप डेल्टा U2 है ना, एग्जैक्टली सॉरी डेल्टा U2 और डेल्टा U3 होगा। ठीक है, यहाँ से डेल्टा U2 और डेल्टा U3 होगा ना, तो यहाँ पे डेल्टा U2 और डेल्टा U3 हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज होता है इससे, है ना, मैंने गलत लिख दिया है ना। और फिर देखो यहाँ से ये चिन्ह क्या देगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस U1 डायरेक्शन, क्योंकि P पॉइंट से माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो क्या माइनस आपका 1/2, ठीक है, और ये पोर्शन वापस लिख दीजिए कि फ्लक्स के एग्जैक्टली बराबर है डेल्टा सॉरी A1 H2 आपका H3 आपका, और जो है वो डेल U1 है। ठीक है, और यहाँ से जो डेल U1, ठीक है, डेल U2 है ना, और आपका डेल U3 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो कि उस P पॉइंट से इधर भी उतना फ्लक्स निकल रहा है, इधर भी इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो क्या होगा, नेट फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम इक्वल एंड अपोजिट सरफेस, यानी कि दोनों इक्वल और अपोजिट जो सरफेस है, ठीक है, उनमें से जो फ्लक्स पास थ्रू होगा वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो क्या होगा, इसमें से इसको एग्जैक्टली माइनस करके फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली phi1 में से phi2 फ्लक्स क्या करूंगा मैं, घटा दूंगा। ठीक है, यानी कि जो phi1 होगा माइनस आपका क्या होगा, phi2 होगा। तो एग्जैक्टली ये क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो phi1 क्या एग्जैक्टली A1 H2 डेल्टा U3 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से A1 आपका H2 आपका H3, ठीक है, डेल्टा आपका U2 डेल्टा आपका U3 प्लस आपका यहाँ से क्या होगा, आपका 1/2, ठीक है, 1/2, और आपका जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A1 H2 और आपका H3 है ना, H3, और यहाँ से डेल U1 है ना, और आपका ये सिमिलर डेल्टा U1 हो जाएगा। ठीक है, डेल U1 डेल U2 और डेल आपका U3 बचेगा। ठीक है, और माइनस, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, माइनस में लिखोगे ये वाला क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, माइनस आपका होगा वो A1, ठीक है, H2 आपका H3 और आपका जो डेल्टा U2 और आपका डेल्टा U3 है ना, और एग्जैक्टली माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली यहाँ से करूंगा प्लस आपका तो हो जाएगा 1/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ A1 H2 H3 है ना, और पार्शियल डिफरेंस डेल्टा U1 और डेल्टा U1 डेल U2 और आपका डेल U3। ठीक है ना, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा, देखो ये पोर्शन इससे एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली आपका यहाँ से देखो phi1 माइनस phi2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दोनों के जोड़ के बराबर आएगा, यानी कि 1/2 का जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा सॉरी डेल U1 आपका A1 आपका H2 आपका H3, ठीक है, और आपका यहीं से डेल U1 डेल आपका U2 और डेल आपका
U3। ये एग्जैक्टली आपका फाइनल सॉल्यूशन है। क्या होगा? नेट फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। सिमिलरली नेट फ्लक्स थ्रू द इक्वल अपोजिट सरफेस ऑफ ABEF, ठीक है, एंड OCDG। देखो इस डायग्राम को अगेन देखो आप, ठीक है। वहां पे देखो दो सरफेस और इक्वल अपोजिट है। वो सरफेस कौन से देखो एग्जैक्टली? ABEF और आपका OCDG, ठीक है। ये दोनों सरफेस भी क्या एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है एग्जैक्टली। तो इनको एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? सिमिलर एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। मैं यहां पर फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा? डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या होगा? देखो यहां पर वो देखो एग्जैक्टली होगा इसकी सिमिलर इसकी तरह, ठीक है। वो होगा देखो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आपका A2 और आपका, ठीक है, H3 आपका H1 डेल्टा U3 डेल्टा आपका U1, ठीक है। डेल U1 होगा, है ना। और ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन U1 और आपका डेल आपका U2, है ना। ये इस प्रकार एग्जैक्टली यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसी प्रकार सरफेस फ्रॉम AFADG एंड OEBC, देखो डायग्राम को आप क्लियर देख लो। दो सरफेस और इक्वल में पहुंच, देखो वहां पर क्या है? वहां पे 6 सरफेस हैं, ठीक है। ये वाले और ऊपर और नीचे वाले, इन सरफेस का सबका निकालेंगे। तो तीसरा क्या होगा? देखो यहां पर 5 5 - 5 6, ठीक है, इन दो सरफेस के लिए, ठीक है। वो क्या होगा? जैसे सिमिलरली यहां पर वो एग्जैक्टली ये होगा अगेन A, ठीक है, A3 आपका H1 आपका H2 और आपका डेल आपका U3, ठीक है। और यहां से डेल U1 डेल आपका U2 और डेल आपका U3, है ना। और एग्जैक्टली तीनों सरफेस जो हमने नेट फ्लक्स ये वाला और ये वाला तीनों हमने एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिए। अब तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा कि टोटल फ्लक्स इमर्ज आउट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट। देखो एग्जैक्टली हमें निकालना क्या था? हमें पूरे वॉल्यूम में से क्या फ्लक्स निकल रहा है वो एग्जैक्टली हम लोगों को फाइंड आउट करना था। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी पॉइंट से जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होता है? डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली डेल्टा V वॉल्यूम में मैंने आपको पहले भी कहा था, वॉल्यूम में कैसे बनेगा? तीनों एक्सिस के अंदर जो भी आपकी लिमिट डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 ली गई है उन तीनों का गुणा होगा, ठीक है। तो वो H1 डेल्टा U1 जो है वो आपका क्या होगा? डेल्टा L1 होता है। H2 डेल्टा U2 क्या होता है? डेल्टा L2। H3 डेल्टा U3 क्या होता है? आपका डेल्टा L3 होता है। तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट को गुणा करके क्या बनता है? पूरा वॉल्यूम एलिमेंट बनता है। अब एग्जैक्टली देखो हमारी डेफिनेशन से, हमारी डेफिनेशन में क्या ज्ञात कर रहे हैं? एग्जैक्टली नेट फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, A2 डेल्टा x। नेट फ्लक्स जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो किससे बनेगा? वो एग्जैक्टली इससे और इससे तीनों से मिलकर के बनेगा। इसका मतलब क्या? तीनों का मैं करूंगा जोड़ कर दूंगा, ठीक है। देखो जोड़ दूंगा, इसको यहां से मैं क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ A1 H2 आपका H3 और आपका डेल्टा U1, ठीक है, प्लस डेल्टा U1 डेल U2 डेल U3 जो है ना एग्जैक्टली ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, वो एग्जैक्टली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलूं यहां पर आपका डेल आपका A2 आपका S3 आपका H1 हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहां से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल U2 है ना, और प्लस आपका थर्ड आपका डेल A3 आपका H1 आपका H2 और डेल U3 और आपका यहाँ पर हो जाएगा कि डेल आपका U1 डेल आपका U2 और डेल आपका U3। ये एग्जैक्टली पूरी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन लिखी गई है? ये तो नेट फ्लक्स की लिखी गई है, इनकी केवल A2 डेल्टा S की लिखी, इसी भी क्लोज कर्व लिखी गई। पर डाइवर्जेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे डेल्टा V का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा V क्या एग्जैक्टली ये वाला डेल्टा V है, इसका अगर मैं डिवाइडेशन यहाँ करूंगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पर कि ये चीज क्या है? इसके बटा में आ जाएगी, तो U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन क्या एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? देखो 1 अपॉन आपका H1 आपका H2 आपका H3, ये पोर्शन एग्जैक्टली वॉल्यूम एलिमेंट से आपका नीचे आ जाएगा डेल्टा V, ठीक है, इस प्रकार। और डेल्टा U1 डेल्टा U2 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और यही पोर्शन एग्जैक्टली आपका दोबारा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। ये पोर्शन आपका दोबारा लिख दिया, क्या होगा? देखो डेल आपका A1 आपका H1 सॉरी A1 H2 और आपका H3, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू आपका डेल्टा U1, ठीक है, प्लस आपका डेल A2 आपका और आपका H3 आपका H1 और डेल्टा U1, ठीक है।
और प्लस आपका डेल आपका A3, ठीक है, आपका H1, आपका H2 और आपका डेल आपका U3 है ना। ये एग्जैक्टली जो होगा वो क्या बनेगा, ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए बनेगा, ठीक है। देखो आज के सेक्शन में क्या किया, ज्योमेट्रिकल वे में, ठीक है, नॉट ए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर एग्जैक्टली हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल वे में एग्जैक्टली हमने फाइंड आउट किया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।